तो स्वागत है आपका इस बेर जर्नी में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अंकुश लांबा सदोष डेली चेकलिस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी। 8 पजल जो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, आज है 9वीं पजल। तो अगर अभी तक आपने 8 पजल सोल्व नहीं की है तो जाकर के मेरी वीडियोस को विजिट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखो, पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पजल क्या कहना चाहती है? तो जिनको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। 12 पर्सन सिट्स इन 2 पैरेलल रोज, अर्थात 2 पैरेलल रो में 12 लोग बैठे हुए हैं। कंटेनिंग 6 पर्सन ईच इन सच ए वे, अर्थात हर रो जो है वो 6 पर्सन कंटेन करती है। और किस वे में कंटेन करती है वो आगे बोला हुआ है। देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, अर्थात एडजेसेंट पर्सन के बीच में जो है इक्वल डिस्टेंस है। इन रो 1 एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग। तो इस कंडीशन को लिखेंगे हम नेक्स्ट पेज में। बोला गया है कि सबसे पहले तो हम बना लेते हैं रोज। तो देखो, यहाँ पर है एक रो, दूसरी रो इसके सामने बनानी है बिल्कुल पैरेलल में। 6 पर्सन ईच कंटेन कर रही है, तो 6 पर्सन हमने यहाँ रख दिए, 6 पर्सन रख दिए हमने यहाँ पर। कंडीशन हमको दी हुई है कि इन रो सेकंड एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब हमको रो 2 जो है वो इसको माननी पड़ेगी, तभी तो ये लोग साउथ की तरफ देखेंगे। तो ये लोग तो देख रहे हैं देखो साउथ की तरफ, रो 1 वाले, और जो रो 2 वाले और जो रो 1 में है वो लोग देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो ये हो जाएगा रो 1। अब रो 1 में देखो कौन कौन बैठा हुआ है। तो रो 1 में बैठे हुए हैं एम एन ओ पी क्यू आर, जो है वो रो 1 में बैठे हुए हैं। तो एक तरफ मैं छोटी सी हिंट के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। और रो 2 में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं? एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये इस पर गोला लगा करके मैं इधर की तरफ डायरेक्ट कर देता हूँ उसको, भाई ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखो कंडीशन देखो क्या दी हुई है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में जो है 2 लोग बैठे हुए हैं। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड टू राइट में पी बैठा हुआ है, तो ओ को यहाँ रखेंगे, थर्ड टू राइट में पी बैठा हुआ है। ओ एंड पी डू नॉट सिट एडजेसेंट टू एन। इसका मतलब यहाँ पर कहीं भी जो है एन नहीं आएगा, क्योंकि ये सब के सब एन की तरफ नहीं बैठते हैं, एन के पास नहीं बैठते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, अर्थात ओ का एक न एक इमीडिएट नेबर, अर्थात ओ का जो भी इमीडिएट नेबर है वो फेस करेगा किसको? टी को। आर सिट्स वन ऑफ द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अर्थात क्यू के लेफ्ट में जो है कहीं ना कहीं पर आर बैठता है। तो क्यू को लिखेंगे यहाँ पर, इसके लेफ्ट में कहीं ना कहीं पर आर है। अगली कंडीशन दी हुई है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, अर्थात आर का एक ना एक इमीडिएट नेबर जो है वो डब्ल्यू को फेस करता है। तो आर के इमीडिएट नेबर बना करके यहाँ लिख देंगे हम डब्ल्यू। अगली कंडीशन दी हुई है कि 2 पर्सन सिक बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू और यू के बीच में 2 पर्सन है, तो यू को लिख देंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। वी सिट्स सेकंड फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, मतलब किसी न किसी एंड से दूसरे नंबर पर जो है वो वी बैठता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एंड वी, ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एक्स, वी और एक्स के बीच में जो है 2 पर्सन है, तो वी और एक्स के बीच में 2 लोग है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसेस एन, अर्थात एक्स के एक ना एक इमीडिएट नेबर जो है ना वो किसको फेस कर रहा है? एन को फेस कर रहा है। अब देखो कंडीशन को कहाँ से बनाएंगे हम। हमको बोला गया था कि एंड से दूसरे नंबर पर वी है, और वी कौन सी रो में है? रो 2 में है। हमको कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब वी जो है वो ऊपर आएगा। तो वी के लिए देखो 2 पॉसिबिलिटीज है, वी यहाँ भी आ सकता है, वी जो है वो यहाँ भी आ सकता है। तो किसी ने सॉरी, जो एंड से दूसरे नंबर पर बोला था, तो वी यहाँ नहीं, या तो वी जो है वो यहाँ पर आएगा या फिर वी जो है वो यहाँ पर आएगा, दोनों में से किसी भी जगह आ सकता है। तो किसी भी एक पॉसिबिलिटी को लेकर के स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो मैं मान लेता हूँ कि v जो है ना वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर हमारी कंडीशन इसको रखने के बाद गलत है तो मैं v को जो है वो यहाँ पर रखूंगा। फिर बोला गया था कि v से 2 छोड़ करके x है, तो 2 छोड़ करके इसके लेफ्ट में तो कोई जगह नहीं है, तो इसके राइट में ही रखेंगे 2 छोड़ करके x। ये वाली कंडीशन भी हो चुकी है। अब हमको बोला था कि x के इमीडिएट नेबर वाले जो है वो n को फेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि n जो है वो यहाँ भी आ सकता है, n जो है वो यहाँ भी आ सकता है।
तो किसी इसमें भी हमको एक पॉसिबिलिटी माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले एन जो है वो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर गलती हुई तब हम एन को जो है वो यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स से एन, एन से दो छोड़ करके क्यों है, तो एन से देखो दो छोड़ करके क्यों है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये वाली कंडीशन भी पूरी हो चुकी है। हमको बोला था कि क्यों के लेफ्ट में जो है वो कहीं ना कहीं पर आर है, इसका मतलब वापस से आर के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, आर जो है वो या तो यहाँ पर होगा या फिर आर जो है वो यहाँ पर होगा। तब हमको ऐसी कंडीशन में वापस मानना पड़ेगा कि आर इन दोनों में से एक जगह कहीं ना कहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ, देखो आर को कलर चेंज करके मैं मान लेता हूँ कि आर जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, अब आर के जो इमीडिएट नेबर है ना वो किसको फेस कर रहा है, वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है। इसका मतलब डब्ल्यू के लिए वापस दो कंडीशन आई है, डब्ल्यू या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, दोनों में से एक जगह डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो अब डब्ल्यू के लिए हमको वापस से मानना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि डब्ल्यू जो है वो यहाँ पर है। अगर मान लो मेरा डब्ल्यू यहाँ गलत आया फिर मैं डब्ल्यू को मानूंगा यहाँ पर। डब्ल्यू से दो छोड़ करके यू है, तो देखो डब्ल्यू से दो छोड़ करके यू जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी हो चुकी है। और ऊपर जो मैंने कंडीशंस मानी है उनको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, यहाँ पे भी आर हो चुका है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन मानते हैं, कौन सी हम मान सकते हैं। देखो हमको बोला गया था कि ओके जस्ट ओके राइट में दो छोड़ करके पी होना चाहिए तथा ये कहीं भी एन के पास में नहीं है, ओ या पी कोई भी। इसका मतलब क्या हुआ, ओ या पी कोई भी एन के पास में नहीं है, हमको ये बोला गया था। इसका मतलब ओ जो है ना वो अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो केवल सिंगल पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ओ को हम यहाँ ही रख सकते हैं। ओ को ना तो यहाँ रख सकते हैं क्योंकि राइट में फिर दो प्लस छोड़ करके कोई जगह ही नहीं बचेगी, तो ओ को रखेंगे यहाँ पर। ओ के राइट में दो छोड़ करके पी है तो पी जो है उसको रख देंगे यहाँ पर। और देखो ये कोई भी एन के पास में नहीं है, इसका मतलब अभी तक तो सारी कंडीशन हमारी सही है। ओ के इमीडिएट नेबर वाला जो है वो एक्स को टी को फेस कर रहा था, तो ओ के एक इमीडिएट नेबर में तो एक्स आ चुका है, तो दूसरे इमीडिएट नेबर में आ जाएगा टी। ये कंडीशन पूरी हो चुकी है, ये कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब नीचे देखो केवल एक पर्सन का नाम बचा हुआ है, कौन सा, एम, तो एम को रख देंगे यहाँ पर। ऊपर भी केवल एक पर्सन बचा हुआ है, एस, एस को रख देंगे यहाँ पर। ये हमारी पजल हो चुकी है सोल्व। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। एस एक्स डब्ल्यू टी वी यू, एस एक्स डब्ल्यू टी वी यू, एन आर ओ क्यू एम पी, एन आर ओ क्यू एम पी, बिल्कुल ठीक है।